Good morning, students. Open your book and move to page number 245. Student, in previous lecture, we have finished exercise 14.1. So, today we are going to start exercise 14.2. My first question. The blood groups of 30 students of class 8th are recorded as follow. A, B, O, A, B, O, A, O, B. इस तरह से आपको ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं 30 स्टूडेंट के. रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रिक्वेंसी. इस डाटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना है. विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट. आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है और कौन सा ऐसा है जो रेयर केस में बहुत कम जिसकी वैल्यू है, ये बताना है आपको, है ना. तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट हैव देयर ब्लड ग्रुप्स एज ए 6. 9 स्टूडेंट हैं ऐसे जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है. 6 ऐसे देखो 9 कैसे हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे. एक काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, है ना. ए बी को नहीं, ओनली ए को काउंट करना है. ए यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9. जहाँ पे ए ओनली राइट हो तो ए हो गया 9. बी इसी तरह से 6 हो जाएगा, काउंट करोगे आप. ए बी कितने टाइम है, 3 टाइम. एंड 12 एज ओ, और ओ कितने स्टूडेंट का है, 12 स्टूडेंट का. तो देयर फॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो. तो ब्लड ग्रुप आपने नेम राइट कर लिए यहाँ पे ए बी ओ. ए बी एंड ओ. नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, ए कितने टाइम कितने स्टूडेंट का था, 9. बी कितने का है, 6. एंड ए बी 3 एंड ओ 12. तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं 30 है. इट कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली दैट द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप किसका है, ओ है. सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है. एंड रियर केस में कौन सा है, बहुत कम ब्लड ग्रुप किसका है, ए बी. ए बी है ना, बहुत कम जिसकी वैल्यू है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी. तो ये भी आपको बताना था. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2. द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज. ये डिस्टेंस आपको गिवन है किसमें, किलोमीटर में, आप देख सकते हैं. कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप frequency distribution table with class size 5 for the data given above, taking the first interval as 0 5 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करनी है. और जो भी इंटरवल लेना है वो 0 से 5 की, ऐसे 5 से 10, फिर 10 से 15. उसमें 0 से 5 में आपको ये लर्न रखना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है ना. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 0 से 5 के बीच में कितने होंगे, कितनी डिस्टेंस पे आपको, एक तो ये मिलेगा 0 से 5 के बीच में, है ना. और यहाँ पे देखते हैं दूसरा ये हो जाएगा. फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा एंड 5 ये हो जाएगा. तो 0 और 5 के बीच में कितने, 0 और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 5 से कम कितने स्टूडेंट, 5 नॉट इंक्लूड मीन्स 5 को इंक्लूड नहीं करना है. तो कितने यहाँ पे नंबर्स ऑफ इंजीनियर है, 5. अब इसी तरह से मैं 5 से और 10 के बीच में पूछूँ तो आप कितने बताएंगे, तो उसमें 5 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है. इट इज़ गिवन दैट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास size 5 has to be constructed. Therefore, the class intervals will be 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. By observing the data given as follows, a grouped frequency distribution table can be constructed as follows. It can be observed that there are very few engineers whose homes are at more than or equal to 20 किलोमीटर. बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका जो होम है, जिनका घर से जो डिस्टेंस है उनके वर्क वो 20 किलोमीटर्स है. मीन्स इसका ये हुआ सभी इंजीनियर्स का जो
घर है वो उनके वर्क जहाँ पे वो काम पे जाते हैं उसके पास ही है मोस्टली, है ना। फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स। ज़्यादातर ऐसे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, ऐसा डाटा गिवन है, इंजीनियर्स हैं जिनका घर जो है उनके वर्क प्लेस से कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर में ही ज़्यादातर है इंजीनियर से। ये आपको पूछा गया था, वो भी आपने इसका आंसर दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे आपको क्या करना था, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करनी थी, वो किस तरह से आप करेंगे देख सकते हैं। देखो 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर्स थे जिनका होम है, जिनका घर है, तो 5 थे। 5 और 10 के बीच में कितने थे, 11 थे, है ना। अब ये तो आप काउंट करके बता देंगे, है ना, जो भी डाटा गिवन था। अब ये टेली मार्क्स इस तरह से मैं आपको बता दूँ, देखो 5 है तो 1 2 3 4, और ये आपका फर्स्ट का टॉप और लास्ट का बॉटम, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये 5 टेली मार्क रिप्रेजेंट करेगा। अब 11 का किस तरह से करेंगे, 5 ये 5 2 या 10 हो गया, और 1 अलग से कर देना है तो ये 11 हो जाएगा। अगेन 11 का आप कर लेंगे। 9 का कैसे करेंगे, 5 का तो यही हो जाएगा। अब 9 का करने के लिए आप टेली मार्क क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 का तो आपको पता ही है, 1 का ये मालूम है, 2 का इस तरह से करेंगे। तो टोटल आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 होना चाहिए, 40 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follow। ये आपको ह्यूमिडिटी गिवन है रिलेटिव्स की, है ना, कितने डेज की, 30 डेज की, है ना। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है आपका क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना, विद क्लासेस 40 84 86 86 88। मीन्स 84 और 86 के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है, फ्रिक्वेंसी है, वो आपको राइट करनी है ना। और 86 से 88 के बीच में कितने हैं वो राइट करनी है ना। तो एक ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 2 has to be constructed by observation. The data given above the required table can be constructed as follows। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको टेबल रिप्रेजेंट करके बताई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज। तो 84 86 के बीच में कितना है 1, 86 और 88 के बीच में कितना है 1। इस तरह से आप इसको टेबल को देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो ये आपको बताना है कौन से मंथ या कौन से सीजन के लिए डाटा, ये डाटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर द डाटा इज अबाउट ए मंथ ऑफ ए रेनी सीजन। किसके लिए है, रेनी सीजन के लिए। माय नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेंज। स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेंज ऑफ डाटा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मीन्स सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी आपको 99.2, और सबसे मिनिमम वैल्यू मीन्स सबसे कम वैल्यू कितना है 84.9। तो इसका जो भी डिफरेंस होगा वो रेंज होगा। तो जब इससे ये वैल्यू सपरेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 14.3, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट measure to the nearest centimeters have been found to be as follows। ये आपका स्टूडेंट 50 स्टूडेंट जो आपको हैं उनकी हाइट्स गिवन है, देख सकते हैं आप। अब इसमें स्टूडेंट आपसे क्या पूछा गया, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 165 एंड 162 65 to 170 80 से। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रा करना है, और उसमें इंटरवल्स किस तरह से लेने हैं, 160 से 165 165 से 170। तो इसमें आप देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट है वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है 150। मीन्स 5 का डिफरेंस दिया गया आपको, तो 150 से हाइट इन सेंटीमीटर में आप इंटरवल किस तरह से राइट करेंगे, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 एंड 170 से 175। इसके आगे मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि 175 से कोई वैल्यू इसमें ज़्यादा दी नहीं गई है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दी गई है, 175 तक ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही इंटरवल को राइट किया है।
सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी किस तरह से राइट करेंगे। देखो स्टूडेंट 150 से 155 सेंटीमीटर तक 12 स्टूडेंट मैंने किस तरह से राइट किए। देखो यहाँ पे 150 155 के बीच के जो भी नंबर उनको काउंट करना है। 150 155 दोनों के जो अंडर में आ रहे हैं। 150 152 4 ये 2 हो जाएगा, ये 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, है ना, नेक्स्ट 6, ये 6 हो जाएगा, है ना, 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल एक बार फिर से काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। 1 रो में आपको कितने मिल गए? 5। इसमें ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 9 10, ये 11, ये 12 हो गए। इसी तरह से आप 155 से 160, अब की बार आप क्या करेंगे? 155 और 160 के बीच में उनको काउंट करेंगे आप, इसलिए 9 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इस तरह से आप काउंट कर लेंगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। यहाँ से आपने क्या रिजल्ट आपको मिला, इस टेबल से क्या हाइट्स का रिजल्ट मिला। इट कैन बी कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से क्या है, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से क्या है, शॉर्टर मीन्स कम है। क्लियर हो गया। मीन्स आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो, आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, और हाफ 50% ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से क्या है, शॉर्टर कैसे ग्रेटर है, ये भी बोल सकते हैं। शॉर्टर मीन्स कम है 50%, 50% आधे के, उसके लिए आप ग्रेटर बोल सकते हैं, ओके, या लार्जर। माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million, ppm is parts per million, of a certain city. The data obtained for 30 days as is as follows। ये आपको गिवन है 30 डेज का सल्फर डाइऑक्साइड एयर इन 30 डेज में किस तरह से पार्ट्स पर मिलियन गिवन है, वो आपको है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, मे के ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करनी है, जिसमें आपको क्या लेना है, इंटरवल डाटा विद क्लास इंटरवल एज 0.00 से 0.04, सिमिलरली 0.04 से 0.08, है ना। इस तरह से आप डाटा लेंगे, मीन्स 4 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से 8 हो जाएगा, फिर 0.08 से 0.12 मीन्स 12 हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट के बाद 1 2 रीड करते हैं, 12 एक साथ रीड नहीं करेंगे आप, है ना। अब नंबर ऑफ डेज, अब देखते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज फ्रिक्वेंसी मीन्स 0.00 से 0.04 से कम हो, वो वैल्यू आपको बतानी, कितने नंबर हैं डेज के, कितने डेज ऐसे हैं। तो देखो एक तो ये डेज हो गया 0.04 से ये कम है ना, तो 1 डे एक तो ये हो गया, है ना। इसमें फिर ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0.04 इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल में हो जाएगा। फिर 0.04 से मिनिमम वैल्यू आपको कम, उससे कम वैल्यू लेनी है, तो 0.02 ये सेकेंड डे हो जाएगा, थर्ड डे ये हो जाएगा, फोर्थ डे हो जाएगा, तो यहाँ पे फुल राइट करेंगे। अब 0.04 से 0.08 मीन्स 4 से ज़्यादा हो बट 8 से कम हो। मैंने अभी आपको क्या बताया, 0.04 से तो ज़्यादा हो वैल्यू, बट 0 पॉइंट इसमें आप क्या राइट करेंगे, सेकेंड इंटरवल में 0.08 से क्या हो, कम हो। तो देखो 0.04 1, 0.08 वाला नहीं लेंगे, वो थर्ड इंटरवल में काउंट करेंगे, 1 2 3 डेज 3 डेज 4 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 एंड 9, तो ये 9 डेज आ जाएगा। सिमिलरली 0.08 से बड़ा हो बट 0.12 से मीन्स 0.12 से वो वैल्यू उसकी कम होनी चाहिए, है ना, है ना। तो वो आप काउंट करेंगे तो वो भी इसी तरह से नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द
concentration of SO2, SO2 means sulfur dioxide, is more than 0.11 is the number of days for which the concentration is in between 0.1 to 0.16 and 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24. Clear? For how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 पार्ट्स पर मिलियन? आपको ये बताना है 0.11 से उसकी वैल्यू कब है ज़्यादा SO2 की, वो बतानी है। तो आप देख सकते हैं 0.11 से यहाँ से हो जाएगी, ये 0.2 आ जाएगा ना थर्ड यहाँ से। तो इसमें कितने हैं 2 डेज, यहाँ पे 4 डेज, यहाँ पे 2 डेज, इनको सबको ऐड कर देना 2 4 6 2 8। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 8। सो देयरफॉर for 8 days the concentration of SO2 is more than 0.11 ppm. ppm means parts per million. क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए, सॉल्व करके बताए, उनको आप अपने फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।